अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि सेलेस्टिया टोकन जो है TIA इसको जो है वो बाइंग और स्टेकिंग जो है वो किस तरीके से करनी है। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया कि सेलेस्टिया जो है ये काफ़ी पॉपुलर इस वक्त प्रोजेक्ट है। सो आप एक्सचेंज कोई भी मतलब ले सकते हैं, लेकिन आपने उसके अंदर ये देखना है कि जैसे क्यू कॉइन जो है और MEXC, मैंने MEXC के अंदर जो है वो स्पॉट के अंदर बाइंग की है और कम से कम जो है वो मतलब 10 to 15 जो है आप कोशिश करेंगे टोकन्स। तो अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो आप देख सकते हैं कॉइन मार्केट कैप के 16.73 है और इसके हिसाब से तकरीबन जो है वो दो 200 या $202 तक के जो है वो तकरीबन 12 टोकन्स जो है वो बन जाते हैं। सो तकरीबन इतने ही मैंने बाइंग की है स्पॉट के अंदर। और अब जो है वो स्पॉट के अंदर ये मेरी बाइंग है TIA सेलेस्टिया टोकन्स की, तकरीबन 12 जो है वो मैंने लिए हैं और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने जो है वो विड्रॉल पे जाना है, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आप विड्रॉल के अंदर जाएंगे, जहाँ पे ये विड्रॉ लिखा हुआ है वहाँ पे आप जो है वो TIA जो आपके पास हैं, जो आपने ख़रीद लिए हैं, और ये आप पढ़ लें कि ये कह रहा है कि भाई कंजेशन की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा रश है उसकी वजह से थोड़ा टाइम ले सकता है ये इस पूरे को विदड्रॉ करने में, सेलेस्टिया के टोकन को विदड्रॉ करने में टाइम ले सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त रश चल रहा है। सो यहाँ पे आपने ये जो है वो TIA को इस वक्त सेलेक्ट कर लिया, ये आपने, क्योंकि आपने आपकी यही बाइंग है। उसके बाद आपने जो है वो ये नेटवर्क होना चाहिए सेलेस्टिया का, और एड्रेस जो है वो आप लिखेंगे जो आपके पास वॉलेट जो है इसकी बाइंग से पहले, या आपने बाइंग कर ली है अगर, तो फिर आप जो हैं वो आपके पास केपलर का वॉलेट अच्छा है, उसमें आपने जाके वहाँ से एड्रेस कॉपी करना है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ केपलर का वॉलेट। सो ये केपलर है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो फिर आप अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, आपने केपलर वॉलेट लिखा आपने गूगल के अंदर और यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड आप कहाँ कर रहे हैं, क्रोम पे कर रहे हैं, फायरफॉक्स पे कर रहे हैं, जो आप एंड्रॉयड एप्पल आप मोबाइल के अंदर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इंस्टॉल का प्रेस करेंगे बटन, तो फिर आपके पास जो है वो इस तरीके से डाउनलोड के बारे में आ जाएगा। आप क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है वो क्रोम में किया हुआ है, मेरे पास ऑलरेडी है, और केपलर जो है वो इस पर कॉस्मॉस की जो एटम जो है कॉइन उसका ये है वॉलेट, और कॉस्मॉस के जो हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह जो चेन है वो इस पे सपोर्ट करती है ये वॉलेट। और यहाँ पे इस वक्त आपने जब इसे इंस्टॉल किया तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएगी। यहाँ पे जब आपने जो है वो कर लिया है तो फिर आपने अगर आपका पहले से बना हुआ है तो जाहिर सी बात है आपने उसको ओपन कर लेना है, और अगर दोबारा आपने मतलब कि नया है तो आप उसको डाउनलोड करेंगे, इजीली डाउनलोड हो जाएगा। जब आपके पास ये खुल जाएगा तो फिर आपने जो है यहाँ से सेलेस्टिया के बारे में आपने जो है इसका कॉपी करना है। ये एड्रेस आप कॉपी करेंगे और उसके बाद आपने ये एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे इसको जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो आपने जो है वो यहाँ पेस्ट करेंगे और इसके बाद आपने ये इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि यहाँ पे नेटवर्क जो है वो सेलेस्टिया का है। ये करने के बाद आपने जो है इसमें आपको जो है सेलेस्टिया के नीचे ये देखो आपको लग रहा है मेमो टैग, ये जब आप केपलर वॉलेट के अंदर लेके जाएंगे तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। सो इसमें मैंने टिक लगा दिया है कि नो मेमो टैग इज़ रिक्वायर्ड। इसमें लिखा हुआ भी है कि प्लीज़ चेक केयरफुली वेदर मेमो टैग इज़ रिक्वायर्ड बाय द रेसिपिएंट्स एड एड्रेस। तो ये नहीं चाहिए है। अब इसमें आपने विदड्रॉ की अमाउंट जितनी आपके पास है वो आपने जितना इसको स्टैक करना है, स्टेकिंग करनी है, यानी कि इसको जमा करना है, स्टेक यानी होल्ड करके रखना है, ठीक है, होल्ड करके रखना है आपने वॉलेट के अंदर। स्टैकिंग का मतलब ये, तो जितने भी आपने करने हैं देखेंगे मैंने लिए हैं तकरीबन 12.6। तो मेरे पास जो है वो जाहिर सी बात है फ़ीस इसके अंदर कट होगी, तो फ़ीस कट होने के बाद जो है वो 11.96। तो आपने जितने आप चाह रहे हैं उससे थोड़ा सा आपको जो है वो गैस फ़ीस
आपको मद्देनज़र रखना है कि भाई इसमें इतनी कटिंग होगी, जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई इतने बाय किए मैंने, अवेलेबल ये है। अब गैस फीस जब कटेगी तो फिर मेरे पास जो वॉलेट के अंदर आएंगे वो 11.96 आएंगे, जो कैपलर में मेरे पास इतने आने चाहिए। सो ये मैंने यहाँ पे जो है वो सबमिट कर दिया है। 24 आवर जो है विड्रॉल लिमिट इसमें लिखा हुआ है, ये आपने इसको सबमिट करेंगे। अब इसमें टाइम लगेगा डेफिनेटली ऑलरेडी। सो इसको विड्रॉ करने के बाद जो है वो पेंडिंग प्रोसेस अभी आ रहा है, क्योंकि टाइम इसमें लगेगा। फिर देखते हैं अभी इसमें कितना टाइम लगता है, आपको बताते हैं। सो विड्रॉल सक्सेसफुल, इसके अंदर जो है वो विड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे आपको कंफर्म ये करना है कि जो आपका वॉलेट है कैपलर, उसके अंदर आ गए हैं 11.96 जी, बिल्कुल आ गए हैं। सो अब इसको हम जो है वो स्टैकिंग करेंगे। स्टार्ट स्टैकिंग लिखा हुआ आ रहा है। सो स्टैकिंग जो है वो आप जो इसके अंदर दो जगह पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इतने हैं ही नहीं टोकन्स, ऑलमोस्ट 11 तो टोकन्स हैं तकरीबन, तो उसको एक जगह पे कर देते हैं। अगर ज़्यादा लिए हुए हैं टोकन्स तो फिर 2 से 3 जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इनमें से सेलेक्ट कर सकते। तो ये तरीका जो है वो आसान है और इतना मुश्किल नहीं है, और इजीली आप लोग कर सकते हैं। और प्रॉफिट होपफुली जो है वो इसके अंदर होगा। कोई 100% गारंटी नहीं होती है, लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट है। सो इसके अंदर जो है मेरे ख्याल से इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। मेरे पास इतना ही बन रहा था, सो मैंने इतने ही इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की है। और होपफुली इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ दोबारा और एयर ड्रॉप्स के साथ जो है मज़ीद लेकर आऊँगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।